चलो चलो रुको। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टू द फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं अभी निकल रही हूँ थोड़ा सा काम से, स्कूल जा रही हूँ मैं यानी के। और बाकी का मैं आप लोगों को आके बताती हूँ मैं क्यों जा रही हूँ। बस मैं अभी निकल रही हूँ फटाफट से। जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। बट जो हुआ है ना वो सही नहीं हुआ है, और आप लोग बताइएगा सही है या नहीं है। अरे यार, एंड टाइम पे ना नाटक हो जाता है। एक मिनट। ओके गाइस, सो मैं गई थी स्कूल, ठीक है। ट्रूबी की टीचर ने, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ट्रूबी की टीचर ने, मैंने मैसेज उन लोगों को किया था कि उसके कान में प्रॉब्लम है। उसके बावजूद उसका कान खींचा गया, ठीक है। जो है बात अब यही है, मैं बहुत कवर अप कर ली इनका। पूरा साल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, मैं कभी कंप्लेन नहीं करने गई। उसका कान खींचा गया, मैंने कंप्लेन करने नहीं गई थी। तो उससे पहले मैंने सिर्फ उनको बोला कि ऐसे ऐसे किसी टीचर ने शायद खींच दिया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरा और आपका कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरे को बहुत सारा कुछ बोल लिया उन्होंने कि अनऑफिशियल है, आप कॉल मैसेज नहीं कर सकते हो। मतलब मेरा बच्चा इतना दूर स्कूल जाता है और उसको कोई इशू है तो मैं कॉल मैसेज नहीं कर सकती हूँ उनको। पहले वहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई नहीं, कोई नहीं होता है। मैं दूसरे दिन स्कूल में पूरी क्लास के सामने मेरी लड़की को इतना डरा दिया, इतना डरा दिया टीचर ने, कि वो घर आके, मम्मा आप कंप्लेन मैसेज मत किया करो, मैम मेरे को डांटती है, और रोने लगी। मैंने बोला कि ठीक है मैं कल जाती हूँ। बोला नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। वो स्कूल जाने के लिए मना करे, इतना डर गई। तब मैं आज स्कूल में कंप्लेन करके आई। उन्होंने बोला आप एक एप्लीकेशन लिख के स्कूल में जमा दीजिए दोनों टीचरों के लिए, जो टीचर की है। मेरी पर्सनल चीज़ें स्टेटस देख के मेरा, और बोलती है कि नंबर ब्लॉक कर दो इनका, ये तो रील बनाती है, मरती। मैंने भी क्या है, क्या मेंटेलिटी है टीचर्स की? ये क्या मेरे बच्चों को अच्छा सिखाएगी जब खुद ऐसी मेंटेलिटी लेकर पढ़ा रही है बच्चों को? ये मैं आज तो टीचर चली गई थी, वरना सर बोले थे कि बुलाओ बुलाओ टीचर को बुलाओ, बट टीचर चली गई थी। मैंने ऑफिस में कंप्लेन कर दिया। बस कल एप्लीकेशन देने जाऊंगी और मैं सर को बोलूँगी आप जल्दी आ जाइए ताकि टीचर ना जाए, या टीचर को कॉल करके बोलिए वो रुके, वो वेट करे। मेरे को सामने ही चाहिए उससे, आप बोलिए। एप्लीकेशन लिखवा के देना है, ये बोला है। देखो इतना बच्चे को मेरा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। मेंटली पोक कर रहे हो तुम क्लास में उसको। मेंटल एग्जाम बाद में ले रही है, पहले उसको पनिशमेंट, उसको मतलब डांटना और ये सब कर रही है कि तुम्हारी मम्मा मैसेज करती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा करके बोलिए उसको, ठीक है। और एग्जाम ले रहे हो, बच्चे तो भूल जाएगा तुम्हारे डर से। तुम इस तरीके से अगर बच्चे के साथ में कर दोगे तो ऑब्वियसली वो भूल जाएगा सारी चीज़ें। और देन उसके बाद उसको बोल रही है, क्या बोलते हैं, जब वो लंच कर रही है तो बोल रही है इतना बड़ा बड़ा बात बना के ना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुमको। इस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हो तुम बच्चे को, इतना मेंटली हैरेस करके ये ट्रीट कर रहे हो। बच्चा क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा? वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे को कल फिर जाना पड़ेगा, कल इसका पीटी का एग्जाम है। और मैं सर को साफ बोले, सर मैं रिव्यू देख के अपने बच्चे को आपके स्कूल में दी हूँ, अगर आप ये करेंगे तो मैं ख़राब रिव्यू भी दे सकती हूँ अगर इस तरीके से स्कूल में होगा। और मेरे को कल फिर से बोलना पड़ेगा कि अगर टीचर ने रिवेंज लेने की कोशिश की, एग्ज़ाम का रिजल्ट ख़राब किया उसका गलती से, क्योंकि मेरे को पता है मेरा बच्चा कितना जानता है कितना नहीं, अगर गलती से भी ख़राब किया तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। यार हद होती है कोई चीज़ सहन करने की। इनकी कॉपियों में मिस्टेक होती है, मैं बोल के रह जाती हूँ, छोड़ के रह जाती हूँ कि चलो और बहुत सारे बच्चे होते हैं। इनका टेस्ट कॉपियों में गलत चेक कर देती है, नंबर काट देती है, तो भी मैं बोल के रह जाती हूँ यार कि छोड़ो, हो जाता है। तुम्हारा गलती होता तो आप दबा देती हो कि बहुत बच्चे हैं, छोड़ो, ऐसा होता है वैसा होता है। और जब हमारा का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अनऑफिशियल है कॉल और मैसेज करना। मतलब मैं आपको इन्फॉर्म ना करूं, मैं फ्राइडे का वेट करूं कि आप फ्राइडे को आइए, जब आपका मिलने का दिन है उस दिन बताइए। मेरे बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, फ्राइडे को आऊंगी बताने आपको कि मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया है टीचर लोगों ने, क्या है क्या नहीं है समझ ही नहीं आता। चलिए मैं खाना बना रही थी, मेरा सर इतना फट रहा है, इतना फट रहा है मेरा, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा दिमाग ना इतना ख़राब करके रख दिया टीचर लोगों ने। चलो बस, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, बच्चों का नहीं है वो बच्चों का नहीं है। चलो, पैनिक गिर जाएगी। एक एक पैर, एक आगे एक पीछे। हाँ, तू भी झूलेगा? ये झूलने का नहीं है, ये एक्सरसाइज का है। चलो टैनी अब घर चलो। हाँ चलो अब घर चलो, चलो घर।
यहाँ बन रहा है हमारा सैंडविच। सैंडविच कह सकते हैं, पिज़्ज़ा सैंडविच कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं यार, कुछ भी कह लो। बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ, इसकी टीचर आ रही है तो जल्दी से इसके बना के खिला दूँ मैं, और ये स्टीम हो जाए फटाफट से हमारा। देखो इसको बंद करने से स्टीम बनने लगी। अब अंदर में पकड़ेगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना, तब से बन नहीं रही थी। और ये देखो खोल दिया, तभी स्टीम आउट हो जाएगी। ये मैजिक देखे जो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो पहले आप लगा लो बटर अच्छे से, और बटर में दोनों साइड से ब्रेड को डाल के ऐसे एब्जॉर्ब करवा लो। थोड़ा सा ना टेस्ट रह जाता, वरना अंदर में टेस्ट नहीं आ पाता। फिर लगा लो आप अपना ये पास्ता सॉस, और चाहे तो आप पहले वो भी लगा सकते हैं, अपना चीज़ भी रख सकते हैं। तो मैंने पहले सॉस लगा लिया है। यहाँ पे आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़े से कैप्सिकम एंड ऑनियन जो है वो लगाए हैं। पहले चीज़ लगा दिया, फिर थोड़े से ये लगा दूँगी। तो लेयर बाय लेयर कर दो आप, जैसे भी आपको फिट बैठे वैसे लगा दो। तो ये लगा दिया है, एंड उसके ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला ये वाला ना बड़ा टेस्टी हो जाता है इससे। तो मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, एंड उसके बाद हम अपना डाल देंगे जो हमारे मसाले होते हैं ये वाले पिज़्ज़ा मिक्स के। तो ये सब डाल देंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सब तो डाल दिया। बस ढक के रख देना है, और ये अभी हमारा बन के हो जाएगा तैयार। बहुत टेस्टी है। यहाँ पे तब तक कर लेते हैं हम प्लेटिंग में निकाल देंगे सॉस के साथ खा लो, ग्रीन चिली के साथ खा लो, आप जो आपको सूटेबल लगे वो कर लो। और इसमें अगर पिज़्ज़ा वाले में जहाँ पे मैंने सॉस लगाई थी पास्ता सॉस, वहाँ पे आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं उसके साथ साथ। तो ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया। ये मैं देने जा रही हूँ टैनी की ट्यूशन टीचर को। सो अब आ गए हम अपने किचन में काम करने। मतलब अब यहाँ पे मैं ये चलनी जो है इसको जला रही हूँ। ये मेरी जो मदर इन लॉ है वो करती हैं इसको ऐसे। मतलब जो भी इसमें क्या होता है, मैं हमेशा चाय पत्ती में, मतलब चाय पत्ती के बहुत छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं वो फंस जाते हैं, या फिर आपका है ना, मैं काली मिर्च डालती तो उसके तो बहुत ही छोटे रेसे होते हैं वो फंस जाते हैं। तो ऐसे जलाने से सारा कचरा जो है साफ, मतलब निकल जाता है, और ये साफ़ हो जाती है। तो मैं भी वही ट्राई कर रही थी। तो काफ़ी हद तक हो गई, पूरे घर में धुआं धुआं भर गया था, बट अच्छी हो गई थी एकदम यार, चमकदार बन गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था इसको। लोहे की करना प्लीज़, हाँ आप गलती से प्लास्टिक वाली मत करना कोई भी, आग लग जाएगी बहुत गंदी। यहाँ पे अब हम खाना बनाएंगे अपना, उस खाने की तैयारी कर दी है, और बस बच्चे रहते हैं। मतलब मेरा पूरा काम हो जाता है बच्चों को नहलाने के बाद, धुलाने के बाद, उसके बाद बच्चों का काम रहता है। और यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही थी कान पे हेडफोन लगा के। ऐसा होता है ना, अब एक ही फ़ोन है तो क्या करूँ, वीडियो शूट करूँ, बात करूँ कि नहीं क्या करूँ। तो अब वीडियो में वॉइस ओवर देना है, तो इससे अच्छा कान में हेडफोन लगा लो, बात की बात हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं ऐसे, तो रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। और वरना वीडियो कॉल चले तो कुछ ही नहीं होने का। अब कुछ तो करना ही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार ऐसे कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा ये आ रहा है, लाइट सा अजीब सा स्पॉट आ रहा है, ये उसी की वजह से आ रहा है। मैं यार स्क्रीन कार्ड डलवाने ही नहीं जा पा रही यार, क्या करूँ मैं। मतलब मैं
अपने काम नहीं कर पाती, मैं दुनिया भर के सारे काम कर लेती हूँ। हाँ, मेरे से एक ने पूछा था किसी ने कि हाँ, कई लोगों ने ही पूछा, एक ने नहीं पूछा, कई ने पूछा, ये कमेंट आता है कि हस्बैंड का, तो भाई काम है इंसान का तो वो बाहर रहते हैं। आप लोगों को तो शुरू से ही पता है ये चीज़ें, वो कितने सालों से पता है आपको कि बाहर रहते हैं काम से, तो वो ऑलमोस्ट आते जाते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। तो इस चीज़ का तो कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए किसी को। और जो लोग नए हैं तो उनको मैं बता दूँ कि हस्बैंड बाहर रहते हैं काम से, आते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। यहाँ टहनी आई थी कुछ बोलने के लिए, ये बच्चे बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार, खाने में भी, काम में भी, कोई भी चीज़ हो। और अगर किसी से गलती से अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उस टाइम पे तो इनके सारे ही काम निकल के आ जाएंगे कि मम्मा पहले हमें ये बताओ ये क्या है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्कूल में मैंने टीचर का कंप्लेन करके सही किया या गलत किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सही है। और आप में से भी अगर आपके बच्चे को डांट रहे, क्या है ना, बच्चे को ये कह देते हैं कि बच्चा तो छोटा है, झूठ बोल देता है, बच्चा तो छोटा है, झूठ बोल देता है। यार आप 5 से 6 साल के बच्चे से कितना झूठ बोलने की उम्मीद करोगे। थोड़ा बोल दिया उसने, अगर कोई गलती कर दी, ऐसे किसी को मार दिया तो कह सकता है एक बार को कि मैंने नहीं मारा, लेकिन दोबारा पता चल ही जाता है। बच्चे यार ठीक से झूठ बोलना नहीं जानते, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे हमारे जैसे बड़े नहीं होते, हमारे जैसा उनका मैच दिमाग नहीं होता, हमारे जैसे चालाक नहीं होते, वो इतना शातिर नहीं होते। हम फ्री, अब हम करेंगे आगे की अपनी बातें। तो सेकेंड डे स्कूल गई थी मैं, ठीक है। सारा कुछ उन्होंने एप्लीकेशन के लिए बोला था मेरे को, तो मैं लेके गई। फीस वीस भी सबमिट करना था मेरे को। फिर जो ऑफिस में बैठते हैं, उन्होंने एक टीचर हैं, आई थिंक वो टीचर्स के हेड थे, उनको बुलाया और उन्होंने मेरे को बोला इनको मैम को सारी बातें बताइए। तो मैंने बोला, सारी बातें बताई उनको कि मेरे बच्चे को मेंटली हैरेस कराया जाता है उसको, मतलब अगर मेरा सीधा एक ये बोलना था कि मैम अगर हम दूर रहते हैं, हम डेली नहीं आ सकते हैं स्कूल में, अगर हम आ पाते तो हम आपसे कहते नहीं, ठीक है, तो वहाँ स्कूल में ही आके बोलते। और टीचर के अलावा हम किसको कंप्लेन करेंगे, ऑफिस में थोड़ी ना फ़ोन करके बोलेंगे, क्योंकि हज़ारों बच्चे होते हैं ऑफिस में, कौन क्या याद रखेगा इतना। तो टीचर हमारा एक तरीके का, मतलब स्कूल में हम हमारे लिए इसीलिए तो है कि हम उनसे बातें कर सकें, कांटेक्ट कर सकें, चीज़ों में बच्चे के लिए जान सकें, अगर आप डेली स्कूल नहीं जा सकते हो। और हम वो जो टीचर जिस तरीके से मेरे को बोल रही थी कि मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकती, ये नहीं कर, मैं कहा एंटरटेन के लिए नहीं मैंने उनको बोला था। तो मैंने उनको बस इतना बोला कि जब जो भी था, जैसा भी कॉन्वर्सेशन मेरे साथ उन्होंने किया, जिस टोन में, जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात की, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के अच्छे से बात कर रही हूँ। टीचर ने सोचा सामने वाला पेरेंट्स तो पागल है, वो टीचर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई थी कि मैं अगर मैं इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करके बात कर रही थी, तो वो सोचने लगी थी भाई पता नहीं क्या ही है वो। तो जब मेरे से हो गया सारा बातचीत, मेरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं मम्मी मैम डांटेगी, मैंने कहा नहीं डांटेगी, जब मेरे से हो गया तो ऑब्वियसली यार, दो लोगों के बीच में हो गया तो स्कूल में क्यों करेंगे। वो टीचर ने स्कूल में क्यों किया, बच्चे को बुली क्यों किया, मुझे बस इतना जानना है। उससे इस टोन में, मतलब उसको डांटना करना, गलती हो आप बच्चे को डांटो, लेकिन जब उसकी गलती नहीं है तो आपने उसके साथ ये सारी कॉन्वर्सेशन रिपीट क्यों की जो मेरे साथ आपने की, कि तुम्हारे कान में क्या हो गया था, ये हो गया था, ऐसा हो गया था, ये सब उसके साथ क्यों किया। जाइए आप यहाँ से, जाइए जाइए, जाकर लेटो अंदर, पढ़ लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, जाओ जाओ, तो मैं, हाँ बस नाटक मत करो, जाओ। तो बस इसी बात का सारा था, उन्होंने सुना, मैंने बोल दिया मैम गलती से रिवर्ट करने की कोशिश ना करें कि एग्ज़ाम में हम फेल कर दें या ऐसा कर दें वैसा कर दें, उससे बैक कोई भी चीज़ रिवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी कोई बात नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कुछ नहीं, आपको करना है मेरे से बात करो, मेरे से चीज़ें हुई थी, मेरे से बात हुई थी, तो आप मेरे को बोलते ना कि ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। आपने बच्चे को वो भी उसके बावजूद, जब मैंने आपको बोल दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, वो आ भी सकता है स्कूल, नहीं भी आ सकता है, उसके बाद वो स्कूल पहुंचा, तो इस तरीके से उससे तुम कर रहे हो, इस तरीके से उससे बात कर रहे हो, और उसका एग्ज़ाम लेने से पहले उससे ये सब कर दिया। अगर बच्चे ज़्यादा डर जाए तो आप मेरे को बताइए, बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, 6 साल की बच्ची है, और उसके बाद उससे एग्ज़ाम लिया, और उसके बाद जब वो लंच हुआ वो खा रही है, तो उसको कह रही है ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बना के झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। 6 साल के बच्चे से कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा झूठ आप सुनने की उम्मीद रख सकते हो।
बदमाशी करेगा तो बोल सकता है झूठ, एक बार को मान लिया कि शैतानी करके आया तो समझ सकते हैं बोलेगा, लेकिन वो टीचर जिससे वो डरता है उसके सामने दूसरी टीचर के लिए, जो दोनों टीचरों से डरती है, उनके सामने उन्हीं से ये नहीं बोलेगा कि हाँ इन मैम ने मेरा कान खींचा था, क्योंकि वो इसको पता है कि इनके सामने अगर मैं झूठ बोला तो मेरे को मार पड़ेगी। और वो क्यों झूठ बोलेगी फिर? और उसका एक प्रूफ था, मैंने बोला आपके स्कूल में क्लास में सीसीटीवी है, जिस दिन जो उसकी क्लास टीचर थी वो मिसिंग थी तो दूसरी टीचर आई है, उन्होंने पढ़ाया उस दिन, आप देखो जाके कान खींचा, वो भी जब मैंने मना कर दिया उसके बाद। और फिर भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया कि क्यों खींचा, मैंने बोला जस्ट आप और ध्यान रखना उसका कान में प्रॉब्लम है। बट किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, किसी ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की, उल्टा बच्चे के ऊपर चढ़ रहे हैं। मैंने बोला, मैंने कहा हम गूगल से रिव्यू देख के आपके स्कूल में आए हैं, हम एक रिव्यू अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो आपके स्कूल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कहा इस तरीके से नहीं किया जाता है किसी के साथ में भी, कि कोई आपको अपना मतलब अपना बच्चा दे रहा है स्कूल में अगर इसी तरीके से मेंटली हैरेसमेंट होगा बच्चे के साथ में, इस तरीके से बुली किया जाएगा बच्चे को। और पर्सनल चीज़ कि इसकी मम्मा तो रील्स बनाती है, इसको पढ़ाने का टाइम नहीं, ये क्या तरीका है आपको बोलने का? ये क्या तरीका है? दूसरे बच्चे सुन रहे हैं, वो लोग भी क्या बोलेंगे फिर? ऐसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए यार। इतना नामी स्कूल है, सब कुछ है, हम पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फीस टाइम पे देते हैं, हर चीज़ में हम आगे रहते हैं, उसके बावजूद आप इस तरीके से बिहेव करोगे? सीधा प्रिंसिपल तक बात की, अगर इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया और फिर से रिपीट हुआ तो मैं सीधा कंप्लेन करूँगी, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इस तरीके से हम बच्चे को इस तरीके के लिए नहीं देते, बच्चे को अच्छा सीखने के लिए देते हैं। बाकी का पता चले, देखो क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल अगर कुछ भी रिवर्ट, कुछ भी मिसबिहेव की टीचर, तो फिर टीचर ही जाने कि वो अपना अपने हाथ से ना खुद करवाएगी जो करवाएगी। उन्होंने पूरा साल हो गया, मैं चीज़ें झेल रही थी, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या जाओ क्या करो, क्या जाओ क्या करो, यही सोचते 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 पूरा साल निकाल दिया। मैंने किसी से चूँ से चाह नहीं करी, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, टीचर है टीचर है। बट यार नहीं, टीचर को तो समझ ही नहीं आने का। टीचर तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी, कह रही ये तो पेरेंट्स हमसे दबते हैं, हमसे डरते हैं, हम इनके बच्चों को खा लेंगे। मैंने टीचर से जो थी टीचर से इनसे बात कर रही थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम इस तरीके से नहीं किया जाता है, इस तरीके के लिए नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड कर देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।